और इस दाढ़ी की वजह से तो कुछ गुनाह करना वो इस वजह से छोड़ देता है कि अगर मैं खड़े होकर के पीऊंगा तो किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा कि दाढ़ी वाला खड़े होकर के पी रहा है। अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो कोई ये कहेगा कि ये दाढ़ी वाला गाली दे रहा है। अगर मैं कोई और गलत काम करूंगा तो कोई क्या कहेगा कि ये दाढ़ी वाला गलत काम कर रहा है। हमारे कितने बड़े काम में आती है जब जब हम गलत काम करने के लिए जाते हैं, जब जब हम गुनाह करने के लिए जाते हैं, जब जब हम सुन्नत के खिलाफ जाते हैं, तब हमें अपनी दाढ़ी का ख्याल आ जाता है कि हमारे चेहरे पर दाढ़ी है। कोई गैर मुस्लिम या कोई आम आदमी देखेगा तो वो देखने के बाद में क्या कहेगा कि ये दाढ़ी वाला क्या कर रहा है। तो हमारी दाढ़ी इतनी कीमती चीज है, इतनी कीमती चीज है कि हमें गुनाहों से रोक देती है, गलत काम से रोक देती है। अगर कोई दुकान कर रहा है और दुकान वाले के चेहरे पर दाढ़ी है तो एक मुसलमान उसकी दाढ़ी को देखने के बाद में उसी की दुकान पर जाता है। कहा कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है, वो मुसलमान नजर आता है, चलिए एक मुसलमान भाई की दुकान से खरीदारी करते हैं। अगर किसी और काम में आप काम को कर रहे हैं तो अगर एक मुसलमान चेहरे पर दाढ़ी को देखता है तो उसकी दुकान पर जाता है। कई मर्तबा हमारे साथ में इस तरह का सफर में हुआ है कि अगर हम दाढ़ी वाले को या टोपी वाले को अगर कहीं सफर में देखते हैं तो हमारे दिल में सुकून पड़ जाता है, हमारे दिल में चैन पड़ जाता है, हमें करार महसूस होता है कि हमारा कोई इस्लामी भाई हमारे सामने है, कोई दाढ़ी वाला भाई हमारे सामने है, कोई टोपी वाला भाई हमारे सामने है। ये टोपी और दाढ़ियां हमारे लिए बहुत कीमती रखती हैं। जब बाहर जाते हैं तो एक दूसरे को देखने के बाद में इन्हीं दो चीजों से हमें मालूम होता है कि हाँ ये दाढ़ी वाला है तो ये हमारा भाई है, ये टोपी वाला है तो ये हमारा भाई है। आजकल हमने टोपियों को छोड़ दिया है, आजकल हमने दाढ़ियों को छोड़ दिया है। इस दाढ़ी को रखो, इस दाढ़ी को रखो, ये दाढ़ी हमारे लिए बहुत बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह अकबर। जब जब और कुछ इस्लामी बहनों ने ये कीमती बात कहीं गुजर ना जाए, कहीं जहन से निकल ना जाए, इसलिए पहले इस बात को पेश करूं। खुदा की कसम ये बात बरहक में हकीकत बोल रहा हूं कि कुछ हमारी दीन की बहनों ने, हमारी इस्लामी बहनों ने, मुसलमान बेटियों ने, मुसलमान बच्चियों ने दाढ़ी वालों से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है, शादी करने के लिए मना कर दिया है। कुछ इस्लामी बहनों ने, उनसे कहा जाए कि शादी कर लो तो मना करती है कि हम दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। मैं कहता हूं उनसे कि अगर आप दाढ़ी वालों से शादी करने के लिए मना कर रही हैं तो फिर कोई निकाह पढ़ाने के लिए ऐसा इंसान देखना, ऐसा शख्स देखना कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। क्या तुम्हें कोई मिल सकता है? जब आप पैदा हुई थी उस वक्त कलमा पढ़ने के लिए तुम्हारे कान में कोई बिना दाढ़ी वाला नहीं बल्कि दाढ़ी वाला ही आया था। अपने बाप से कहो कि जब मैं पैदा हुई थी मेरे कान में अजान किसने पढ़ी थी? क्या वो दाढ़ी वाला था या बिना दाढ़ी वाला था? तब अगर तुमने निकाह करने के लिए किसी दाढ़ी वाले से मना कर दिया है तब निकाह पढ़वाने के लिए कोई ऐसा शख्स तलाश करना कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। मैं देखता हूं कि कौन इमाम ऐसा आता है, कौन आलिम ऐसा आता है, कौन ऐसा आता है जो आपका निकाह पढ़ा करके चला जाए और उसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। मैं आपसे मालूम करता हूं आप किस मौलाना से मोहब्बत करते हैं। मैं दुनिया में, इस दुनिया में किसी से तो मोहब्बत करते होंगे। वह उलमा कौन है? आपका ताऊ आलिम है, आपका चचा आलिम है, आपका बाप आलिम है, आपका इमाम आलिम है। क्या इनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं? सबके चेहरों पर दाढ़ी होती है जो आलिम होता है। और मैं तो यूं कहूं बरहक सब बातों को छोड़ करके कि दाढ़ी को रखने के बाद में इंसान खूबसूरत लगता है और बरहक खूबसूरत लगता है। आप कहेंगे मौलाना दाढ़ी कटवाने के बाद में भी इंसान खूबसूरत लगता है। मैं कहूं कि दाढ़ी कटवाने वाले से 100 गुना ज्यादा दाढ़ी रखने वाला बेहतर लगता है। आप कहेंगे कि वो कैसे? तो मैं कहूंगा कि आपने दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील शख्स को नहीं देखा। मैं बताता हूं, आओ डालो नजर मदीने के मुस्तफा पर, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और उनके चेहरे पर दाढ़ी। आप बताइए किसको मानते हैं? आप सिद्दीक अकबर को मानते हैं? क्या सिद्दीक अकबर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? सबसे खूबसूरत शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के, उनके चेहरे पर दाढ़ी। हजरत सिद्दीक अकबर, उनके चेहरे पर दाढ़ी। हजरत उमर फारूक आजम, उनके चेहरे पर दाढ़ी। हजरत उस्मान गनी, उनके चेहरे पर दाढ़ी। हजरत अली मुर्तजा, उनके चेहरे पर दाढ़ी। आप जिसके नाम पर
अपनी गर्दनों को कटवाना चाहते हैं नौजवानों, उनके चेहरे पर दाढ़ी, जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहा जाता है, जब जब मुहर्रम की तारीख वाली आ जाती है, आपके दिलों के अंदर दिल तड़पने लगते हैं हुसैन की याद से। आपके खून के अंदर दौड़ शुरू हो जाती है, आपके जिस्म के अंदर वो हुसैनी मोहब्बत जाग जाती है। किसी शायर ने कहा है वो हुसैनी जज्बा है, आज भी सीनों में हमारे सर कट जाए लेकिन झुकाना तो है नहीं। आप हुसैन के नाम पर सर कटवाना गवारा करते हैं, सर झुकाना गवारा नहीं करते हैं, लेकिन नबी ने फरमाया कि ये सुन्नत है, सुन्नत, ये मेरी सुन्नत है जो अपने चेहरे पर तुम सजाओगे। आखिर क्यों तुम उनसे दूर हो? जिस हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं उन्हीं के नाना की ये सुन्नत है, क्यों अपने चेहरे पर नहीं सजाते हो? क्या हजरत इमाम हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या हजरत इमाम हसन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या उनके चाहने वालों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? जितने करबला में मर्द शहीद हुए, क्या उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? आप करीब आकर के समाअत करें, जिनकी आप 11वीं खाते हैं हर महीने की 11 तारीख को, क्या पीराने पीर दस्तगीर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं? आप किस वली के मुरीद हैं? आप किस पीर से मोहब्बत करते हैं? क्या उन पीर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं? नजर डालिए, क्या मखदूम अशरफ के चेहरे पर दाढ़ी नहीं? क्या सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियां के चेहरे पर दाढ़ी नहीं? क्या सरकार नसीरे मिल्लत के चेहरे पर दाढ़ी नहीं? क्या साबिर पाक कलियरी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं? क्या सरकार आला हजरत के चेहरे पर दाढ़ी नहीं? आप किसी वली से तो मोहब्बत करते होंगे, किसी उलमा से तो मोहब्बत करते होंगे। बताइए, कोई आलिम हो, कोई फाजिल हो, कोई हाफिज व कारी हो और उसके चेहरे पर आपने दाढ़ी ना देखी हो? खुदा की कसम एक बात और बताता हूं, अगर आप अपने घर में और अपने घर वालों के लिए अच्छा रिश्ता अगर तलाश करना चाहते हैं, अच्छी दोस्ती अगर तलाश करना चाहते हैं, अच्छी भैया बंदी अगर तलाश करना चाहते हैं, तो ये दाढ़ी आपको निखार देती है। ये दाढ़ी दूसरे इंसान को बता देती है कि ये नबी से इश्क करने वाला है, नबी की मोहब्बत में मचलने वाला है। ये दाढ़ी वो चीज है, अगर आपने अपनी बेटे के लिए, अगर अपनी बेटी के लिए किसी के घर में रिश्ता भेजा है, तो वो देखने के बाद में आप सिर्फ अगर उनको देखेंगे तो सिर्फ इस चीज का एहसास कर सकते हैं कि इनका घर कैसा है, इनका परिवार कैसा है, ये बोलते किस तरह से हैं। लेकिन अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी थी और दाढ़ी रही, तो ये दाढ़ी आपको निखार देती है। जब दूसरा शख्स आपके चेहरे पर दाढ़ी को देखता है, तो वो देखने के बाद में समझ जाता है, हाँ ये नबी के इश्क में मचलने वाला है, हाँ ये नबी के इश्क में तड़पने वाला है। फिर आपसे कोई ऐरा गैरा रिश्ता नहीं करेगा, फिर आपसे कोई दिन से दुश्मनी रखने वाला रिश्ता नहीं करेगा, बल्कि जिसे के दिल में नबी की मोहब्बत होगी वही आपसे रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाएगा। अगर अपनी औलाद के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो चेहरे पर दाढ़ी रखवाइए पहले अपनी औलाद के। जब जब आपकी औलाद के चेहरे पर दाढ़ी, वो लड़की देखेगी कि जिसके साथ में आप अपने बच्चे का रिश्ता करना चाहते हैं, तो वो लड़की अगर आवारा होगी, लोफर होगी, इस जहान में आवारा गर्दी करने वाली होगी, तो वो ये मना कर देगी देखने के बाद में कि मैं दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करूंगी। और वही लड़कियां दाढ़ी वालों से रिश्ता करने के लिए मना करती हैं कि जो आवारा गर्दी करती हुई फिरती हैं, जो लोफरों की तरह फिरती हैं, जो बाल खोल करके फिरती हैं, जो इसी तरह से जिनको ना बाप का अदब होता है, ना भाई का अदब होता है, न किसी रिश्तेदार का अदब होता है, जो अदब करने वाली होगी, जो नबी के इश्क में मचलने वाली होगी, जो कनीज़े फातिमा होगी, वही दाढ़ी वाले से शादी करेगी, वही दाढ़ी वाले से निकाह करेगी और वही दाढ़ी वाले को पसंद करेगी। कभी भी कनीज़े फातिमा किसी दाढ़ी वाले से निकाह करने के लिए मना नहीं कर सकती है। और जब जब आप इस बात को सुने कि किसी लड़की ने किसी दाढ़ी वाले से निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए मना कर दिया है, तो समझ जाए कि वो लड़की दीनदार नहीं है, वो लड़की बेदीन है। मैं उससे बेईमान तो नहीं, लेकिन कम ईमान जरूर कहूंगा। कभी भी नबी से मोहब्बत करने वाली और कनीज़े फातिमा किसी दाढ़ी वाले से निकाह करने के लिए मना नहीं कर सकती है। और खुदा की कसम एक बात मैं साफ जानता हूं
कि जितना ये आलिम, ये उलमा, ये दाढ़ी वाले जितनी अच्छी तरह से परवरिश करना अपनी औलाद की, अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपनी बीवी को पालना जानते हैं, इस तरह कोई नहीं जानता है। क्योंकि उन्हें मालूम है माँ बाप का मकाम कहाँ है, उन्हें मालूम है मेरे भाई बहन का मकाम कहाँ है, उन्हें मालूम है कि मेरी बीवी का मकाम कहाँ है, उन्हें मालूम है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है। आइए मैं एक नबी का आशिक की कहानी आपको सुनाता हूँ, एक नबी के आशिक की दर्द भरी कहानी आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। एक नबी का आशिक कि जिसके घर में रिश्ता करने के लिए लड़की के घर वाले जब आते हैं, उस वक्त वो नबी के इश्क में तड़पने के बाद में, उलमाओं की जुबान से बयानात को सुनने के बाद में उसने दाढ़ी को रखाया था। उस वक्त तो उसके चेहरे पर बहुत छोटी छोटी दाढ़ी थी कि जिस वक्त लड़की के घर वाले उस लड़के को देखने के लिए आए थे, अल्लाह अकबर, जब वो देखने के लिए आए उसके चेहरे पर दाढ़ी बहुत कम थी। वो देख करके चले गए, लड़का उनको पसंद आ गया, रिश्ता हो गया। रिश्ता जब कन्फर्म हुआ, कुछ वक्त के बाद में जब शादी का वक्त अनकरीब आया, जब वही लड़का दुल्हा बनने के बाद में उस दुल्हन के घर गया, उन लड़की वालों के घर गया, जब लड़की के घर वाले उस लड़के को देखते हैं कि ये दुल्हा बनकर के आया है, लेकिन जिस लड़के को हम देखने के लिए गए थे, जिस लड़के को हमने अपनी लड़की के निकाह के लिए, अपनी लड़की से निकाह करवाने के लिए पसंद किया था, उसके चेहरे पर तो दाढ़ी नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे पर दाढ़ी है, लगता है ये वो लड़का नहीं है। उनके पास गए और जाने के पास में उस लड़के से कहते हैं कि हमें लगता है कि अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बच्ची के लिए हमने जिस लड़के को देखा था आप वो नहीं है। लेकिन वो कहता है नहीं साहिब, मैं ही वो लड़का हूं। अल्लाह अकबर। तब वो कहते हैं कि जब हम देखने के लिए गए थे तब उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन आपके चेहरे पर तो दाढ़ी है। वो कहते हैं कि उस वक्त मैंने कसम खा ली थी कि मैं अब कभी भी अपनी दाढ़ी को नहीं कटवाऊंगा, क्योंकि मैंने उलमाओं की जुबानी बयानात को सुना है, इस दाढ़ी की तारीफ को सुना है। अल्लाह अकबर। तब उन्होंने कहा कि इस दाढ़ी को कटवा लो, हम अपनी बेटी का, अपनी बहन का निकाह, अपनी बच्ची का निकाह आपसे कर देंगे। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, उस दुल्हा ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, मैं कभी भी इस सुन्नत को अपने चेहरे से मिटवाने की कोशिश नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि अगर आप दाढ़ी को मिटवाएंगे तभी हम अपनी बच्ची का निकाह, अपनी बेटी का निकाह, अपनी बहन का निकाह आपसे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। बाप के पास में गए उस दुल्हा के, लोग कहते हैं जाकर के आपके बेटे ने दाढ़ी को रखाया है, लेकिन जब तक आपका बेटा इस दाढ़ी को नहीं कटवाएगा, इस दाढ़ी को नहीं मुंडवाएगा, हम अपनी बेटी का, हम अपनी बच्ची का निकाह आपके बेटे से नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। उस दुल्हा का बाप आया और आने के बाद में दुल्हा से कहता है, ऐ मेरे बेटे, मेरी इज्जत का सवाल है, ऐ मेरे बेटे, मेरी इज्जत को बचा ले, तो अपने चेहरे से एक बार दाढ़ी को मुंडवा दे, निकाह के बाद में रख लेना और तमाम जिंदगी रख लेना, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। उस दुल्हा ने कहा था, ऐ मेरे बाप, कौन से इश्क में आप कह रहे हैं? आप जब मदीना शरीफ गए थे तो आपने मुझसे आकर के कहा था, ऐ मेरे बेटे, जब मैंने गुंबद खजरा को देखा था तब मैं नबी के इश्क में तड़पने के बाद में जमीन पर गिर गया था। याद कीजिए उस मदीने के ताजदार को, याद कीजिए उस इश्क को। तो वो कहता है, ऐ मेरे बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है, बस एक बार दाढ़ी को मुंडवा दे। उस दुल्हा ने कहा, ऐ मेरे बाप, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दीजिए। अल्लाह अकबर। वो दुल्हा पब्लिक से एक तरफ हटा और हटने के बाद में मदीने के ताजदार को याद किया और करने के बाद में कहा कि हुजूर, मेरा निकाह इस बात पे हो रहा है कि मैं आपकी सुन्नत को अपने चेहरे से मुड़वा दूं। खुदा की कसम, उसने थोड़ी देर में आने के बाद में अपने बाप से कहा कि ये लीजिए अपने हार पकड़िए, ले ये लीजिए अपने सेहरा पकड़िए, मैं अपने चेहरे से किसी हाल में भी नबी की सुन्नत को नहीं मिटवाऊंगा। अगर नबी की सुन्नत को मिटवाने के बाद में मुझे अगर दुल्हन मिलती है तो मुझे ऐसी दुल्हन की जरूरत नहीं। अगर नबी की सुन्नत को मिटवाने के बाद में मेरी बीवी अगर आने के बाद में मेरे बिस्तर को आबाद करे तो मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं। खुदा की कसम, उसने अपने गले से हार को निकाला, कचरे के डिब्बे में फेंका और चल देता है। उसके बाप ने आवाज दे करके कहा, ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बात को नहीं मान रहा है, ऐ मेरी औलाद, तूने मेरी बात को नहीं माना।
जाना है, जमीनों जायदाद से बेदखल कर दूंगा, कभी मेरे घर वापस नहीं आना, वरना निकाह कर ले, वरना और दाढ़ी को मुंडवा दे। अल्लाह अकबर। वो बेटा कहता है, मेरे बाप, मैं तेरी मोहब्बत को देखूं या मदीने के ताजदार की मोहब्बत को देखूं? तू वो है जिसे दौलत पे नाज है, और मैं वो हूं जिसे मदीने के ताजदार पे नाज है। अल्लाह अकबर। वो अपने बाप को छोड़ने के बाद में चला जाता है, अपने निकाह को छोड़ने के बाद में चला जाता है, अपने अजीजों को छोड़ने के बाद में चला जाता है। निकला किसकी मोहब्बत में है? नबी की मोहब्बत में। बस उसने नबी को चाहा, बाकी सबको कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। चल देता है। चंद महीने इसी तरह से घूमता रहा, चंद महीने घूमता रहा, वक्त गुजरता रहा। कुछ वक्त के बाद में सख्त ठंड का मौसम जब आया, जब सख्त ठंड लगने लगी, अब उसका कोई भी हाल मालूम करने वाला नहीं है, अब उसका कोई भी अजीज नहीं है। जिस कपड़ों में उस बारात को छोड़ने के बाद में निकला था, कई महीनों के बाद में भी उसके जिस्म के ऊपर बस वही कपड़े थे। जब ज्यादा सख्त मौसम ठंड का आया, अल्लाह अकबर, एक मस्जिद नजर आई। मस्जिद के अंदर जाता है, जाने के बाद में सफों पर जाकर के लिपट जाता है और ठंड से बचने की कोशिश करता है। सफों में जाकर के जैसे ही छिपने के बाद में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकार रहा था, हुजूर को पुकार रहा था, हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा था। मस्जिद के बगल में एक अमीर रहता था, मदीने के ताजदार। उस अमीर के ख्वाब में आए, आने के बाद में कहते हैं, ऐ अमीर, आराम से सो रहा है, जा मस्जिद जा, मस्जिद में मेरा बेटा बैठा हुआ है, उसे लेकर के आ। उसने कई दिन से पेट भर करके खाना नहीं खाया है, उसे अच्छा खाना खिला और अच्छा लिबास पहना। अल्लाह अकबर। वो अमीर उठा और उठने के बाद में उसने देखा कि मदीने के ताजदार मेरे ख्वाब में आए। अल्लाह अकबर। नंगे पैर मस्जिद की जानिब आया, आने के बाद में देखता है पूरी मस्जिद में नजर दौड़ा करके कोई मस्जिद में नजर नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि मेरे ख्वाब में मदीने के ताजदार आए, नबी तो कभी झूठ बोल नहीं सकते हैं, नबी तो कभी गलत पता बता नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ देर मस्जिद में खड़ा हुआ, होने के बाद में देखता है कि सिस्कियों की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। एक सफ को जब हटा करके देखता है तो क्या देखता है कि एक नौजवान ठंड की वजह से तड़प रहा है, ठंड की वजह से सिसक रहा है और हुजूर को पुकार रहा है। अल्लाह अकबर। उस अमीर ने नौजवान के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद में अपने घर ले गया। ले जाने के बाद में अच्छा खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और पहनाने के बाद में कहता है, ऐ नौजवान, अगर मेरी खिदमत करने में कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, आराम कीजिए, ये आपका बिस्तर है। अल्लाह अकबर। आराम करने लगा। जब सुबह का वक्त हुआ तो वो नौजवान कहता है, वो दुल्हा कहता है कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है। अल्लाह अकबर। उस अमीर ने कहा कि कुछ वक्त और, ऐ इज्जतों वाले, मेरे घर का मेहमान बन जा। नौजवान, ऐ नेक शख्स, कुछ दिन और मेरे घर का मेहमान बन जा। अल्लाह अकबर। ये प्यारे प्यारे जुमले जब उस नौजवान ने सुने तो कहता है, आखिर आपकी जुबान पर इतने प्यारे जुमले क्यों आ रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? और रात आपको मेरा पता किसने बताया? अल्लाह अकबर। तो वो शख्स कहता है, अमीर शख्स बताता है कि मेरे ख्वाब में मदीने के ताजदार आए थे और तुम्हारा पता मुझे मेरे नबी ने बताया है और उन्होंने तुम्हें अपना बेटा कहा है। अल्लाह अकबर। रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। अमीर ने मालूम किया, आखिर ऐसी कौन सा नेक काम तुमने किया है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना बेटा कहा है? तब उस नौजवान ने कहा था कि जितना बड़ा इनाम मिल गया, इतना बड़ा तो कोई नेक काम नहीं किया था। उस अमीर ने कहा, आखिर मुझे भी तो बता दो कौन सा नेक काम किया था? तो उस नौजवान ने कहा कि नबी की इस सुन्नत को मिटवाने के बाद में मेरा निकाह हो रहा था, लेकिन मैंने ये गवारा नहीं किया कि नबी की सुन्नत को अपने चेहरे से मिटवाने के बाद में मैं निकाह करूं, बल्कि मैंने निकाह को ठुकरा दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन नबी की सुन्नत को मिटवाना गवारा नहीं किया। बस यही नेक काम है। तब उस अमीर ने कहा था, ऐ बरकतों वाले, चंद दिन और मेरे घर का मेहमान बन जा। खुदा की कसम, दूसरी रात को जब उस अमीर के घर पर सोया, आज उसके ख्वाब में मदीने के ताजदार आए और आने के बाद में कहते हैं, ऐ नौजवान, तू सोच रहा था कि मुझे इतना बड़ा इनाम हुजूर ने दे
दिया तो सुन, ये दुनिया में हमने तुझे बेहतर घर भी दे दिया है, और कल आने दे कयामत का दिन कि तेरा हाथ होगा और ये मोहम्मद पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद में उस वक्त तक तेरे हाथ को नहीं छोड़ेगा कि जब तक तुझे दाखिला जन्नत में ना दिला देगा। आखिर हम नबी की सुन्नत से इतनी दूर क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि हम नबी की सुन्नत से इतनी दूर हैं? क्यों नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पर नहीं सजाते हैं? अल्लाह अकबर। जब जब किसी की दाढ़ी बड़ी होती है वो नाई की दुकान में जाता है, और जाने के बाद में उस नाई की बेहतरीन कुर्सी पर जाकर के बैठता है। उस नौजवान को उस वक्त नबी का इश्क नहीं दिखता है, उस वक्त नबी की मोहब्बत नहीं दिखती है। बेहतरीन कुर्सी पर जाकर के बैठने के बाद में अपने चेहरे पर, और उस चेहरे पर कि जिसको उलमाओं ने नबी की सुन्नत बताया है, उस चेहरे पर उस तरह को चलवाता है। ए नौजवान, तेरी गैरत उस वक्त क्यों नहीं मर जाती है कि जब तू नबी की सुन्नत पर उस तरह को चलवाता है? खुदा की कसम उलमा बयान करते हैं कि इतना दर्द एक बाप को अपने बेटे की हाथ में शराब की बोतल देखने के बाद में नहीं होता। इतना दर्द एक बाप को अपनी औलाद को शराब पीते हुए देखते हुए नहीं होता कि जितना दर्द जब नबी का उम्मती इस नबी की सुन्नत पर उस तरह को चलवाता है तब मदीने के ताजदार को दर्द होता है। आखिर हमारी गैरत क्यों नहीं मर जाती है उस वक्त कि जिस वक्त हम बेहतरीन कुर्सियों पर बैठने के बाद में नबी की सुन्नत को मुंडवा उड़वा करके नालियों में फेंकते हैं? आखिर क्यों उस वक्त हम मर नहीं जाते? आखिर क्यों हमारा कलेजा उस वक्त फट नहीं जाता कि जब हम नबी की सुन्नत को अपने चेहरों से मुंडवाते हैं? खुदा की कसम आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाइए, चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाइए। जब आप कब्र में जाएंगे, अगर आप दाढ़ी को कटवाने जा रहे हैं या दाढ़ी कटवा करके आ रहे हैं, ऐसी हालत में अगर एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी हालत में अगर हार्ट हो जाए या किसी और वजह से हम इंतकाल कर जाएं, उस वक्त अगर फरिश्ते हमारी कब्र में आएंगे, खुदा की कसम हम जवाब नहीं दे पाएंगे। हम उस वक्त क्या कहेंगे? दुनिया में हमने खूबसूरत दिखने के लिए इस नबी की सुन्नत को मुंडवाया था, हम क्या कहेंगे उस वक्त? लेकिन नबी की सुन्नत को अगर चेहरे पर सजाने के बाद में अगर हम कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते जब हमारे कफन से चेहरा बाहर निकाल करके देखेंगे तो देखने के बाद में कहेंगे कि बस रहने दो, आप सवाल नहीं करो। दूसरा फरिश्ता मालूम करेगा आखिर क्यों, ऐसी कौन सी वजह है जो सवाल करने के लिए मना कर रहे हो? कहा कि कर लीजिए सवाल, लेकिन इसके चेहरे से मालूम होता है कि यह अपनी जिंदगी को नबी के इश्क में गुजार करके आ रहा है। जब आपके चेहरे पर वो फरिश्ते दाढ़ी को देखेंगे तो आपसे सवाल नरमी के साथ करेंगे, और अगर दाढ़ी हमारे चेहरे पर नहीं हुई, उस वक्त अगर फरिश्ते कब्र में आने के बाद में हमसे सवाल करेंगे, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? मेरी मिल्लत के नौजवानों, अपने चेहरे पर दाढ़ी को रखिए, दाढ़ी को सजाइए। ये नबी की सुन्नत है, ये बहुत गुनाहों से हमें दूर कर देती है। सिर्फ चेहरे पर दाढ़ी रखना हमें बहुत गुनाहों से दूर कर देती है। हम शर्म महसूस करने लगते हैं गुनाह करने से पहले कि हमारे चेहरे पर दाढ़ी है। हमें इज्जतें मिलना शुरू हो जाती हैं, लोग इज्जतें करते हैं हमारी। तो खुदा की कसम मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चेहरे पर दाढ़ी को रखिए, चेहरे पर दाढ़ी को रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे इस पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद में हम सबको इस पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।